और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है, उनसे चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर JKS परिहार सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हसाम दुर्रानी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि अब ये जो पाकिस्तान का मामला है, अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, ये मामला प्योरली लीगल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्राइसिस से पाकिस्तान जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है सर? देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के पीछे कई वजह हैं। एक तो उनका प्रीवियस स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, क्रिकेट कैप्टन, और पाकिस्तान के क्या वो वर्ल्ड में क्रिकेट के एक आइकॉन रहे। तो वो उसमें यंगस्टर्स जो उस जमाने के और अभी जो 40s 50s में चले गए, उसमें उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि उनके अपोजिशन में जो दूसरी पार्टियां हैं, उनमें जो लीडरशिप है वो निहायत ही, मतलब उन पे इतने करप्शन के चार्जेस रहे और हेरा फेरी के चलते रहे, तो उनकी जो है मास अपील इमरान की पार्टी और इमरान के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जिस तरह से प्रेजेंट आर्मी चीफ वहां के बिहेव कर रहे हैं, और उनकी एक विंडिक्टिव एटीट्यूड इमरान खान के खिलाफ शुरू से रहा है, वो एक दूसरा जो एक बोनस कहेंगे या बाउंस कहेंगे इमरान खान को देता है। तीसरा, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इनसे नहीं समझ पा रहा है। गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इस बात को इंगित करती हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ब्रदर्स और जरदारी जो कि भुट्टो फैमिली से ही हो गए, तो पीपीपी और तीनों जो है, ये एक तरह से इनके इमरान के सामने इनका जो कद है और स्टेटस है वो बहुत नीचे हो जाता है। अब भाई फोर्स हुक और क्रुक आर्मी के सपोर्ट से आर्मी ने इमरान खान को 2.5 साल से अंदर रखा। आप देखिए, इसके बावजूद पाकिस्तान में अनरेस्ट कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। तो ये बताता है कि इमरान की ग्रास रूट वैल्यू बहुत ज्यादा है, और देर अवेर से इनको ये मानना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट ट्रांसफर शिफ्टिंग जो है अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इमरान की तरफ ही जाए, और इसको ना होने दिया जाए। इसलिए हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इनके उसमें आ रहे हैं। एक तो स्टैंड अलोन किसी जेल में 2.5 साल कोई रहेगा तो उसके इफेक्ट होते हैं। जी। दूसरे, सिस्टेमिक डिसीजेज एज के साथ होती है, उसमें हो सकते हैं। और तीसरे, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे मेरा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे जानकारी है नहीं कि वहाँ क्या है, मगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज भी हो सकती है जो इसको कर रही हूँ। तो कुल मिला के जो फैक्टर्स बनते हैं, उसमें जितना इमरान की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, उतना जो है इस गवर्नमेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और आर्मी के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इमरान को वो अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दें, उनको रिहा करें। तब उससे जो है जो जनता का गुस्सा है वो काफी हद तक उसमें कम होता है। और अगला इलेक्शन, अगर कोई फेयर इलेक्शन अगर बाई चांस पाकिस्तान में होगा, जी। तो उसमें इमरान की वापसी बिल्कुल होगी। दीप्ति तनेजा जी, पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त है, जिस तरीके से अभी JKS परिहार जी भी कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में हालात इस वक्त बन गए हैं, आपको लगता नहीं कि वो खुद ही अपने आप को कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं? सिचुएशन सुधरने की बजाय ये जो खराब हो रही है, और एक ये एकदम से जो सरकार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लोग सड़कों के ऊपर हैं, ये सिचुएशन किस तरीके से देख रही हैं आप कि पाकिस्तान खुद कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजों को? बिल्कुल सोनल, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की शायद कोई भी सियासत हो, उन लोगों की एक आदत रही है सेल्फ गोल्स मारते रहने की। और आसिम मुनीर, मैं शहबाज शरीफ को तो हेड ऑफ स्टेट भी नहीं मानूंगी, क्योंकि आसिम मुनीर ही ने पपेट की तरह उनको चला रखा है। तो ये बहुत बड़ा ही सेल्फ गोल करने की तरफ उनका ये जो कदम उठा हुआ है, कि आप जैसे सही बोल रहे हो, इतनी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन कर ली है। अभी की डेट में उनको कोई खास खतरा भी नहीं है इमरान खान से, जो वो सिचुएशन इस तरह की पैदा कर रहे हैं कि वहां पे एक उपद्रव हो, वहां पे आगजनी तो अभी खैर नहीं शुरू करी उनके सपोर्टर्स ने, बट व्हाई क्रिएट दैट सिचुएशन। इस समय पाकिस्तान ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है कि शायद अगर ये कोई और स्टेट होता तो मैं इसमें डीप स्टेट की भी बात कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान तो डीप स्टेट वाली हालत में भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी अमेरिका का पपेट बना हुआ है, चाइना से डेट में घिरा हुआ है, बोरो टू रीपे वाली स्थिति में वो है। उनकी जीडीपी 3.2 3.4 के बीच में होवर कर रही है, डेट जीडीपी रेशो 70% हुआ है।
इन्फ्लेशन वहां पे 5.6 टू 6% पे पहुंची हुई है। तो असली मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की बजाय आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो ये चीज में लगे हुए हैं कि एक बीमार आदमी है जो जो अपनी पूरी विजन लूज करने की कगार पर है, और वो कोई आम आदमी भी नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि पूर्व जी प्रधानमंत्री तो वहां के रहे ही बिल्कुल। हैं, वो स्पोर्ट्स कैप्टन रहने के बतौर बहुत ज्यादा एक लोगों में उनकी लोकप्रियता है। तो ये अननेसेसरी अपने लिए एक प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं सोनल। हसाम दुर्रानी साहब, कहाँ कम्युनिकेशन गैप है? लोग पूछ रहे हैं सरकार से, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और ये कम्युनिकेशन गैप का नतीजा ये है कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोनल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। JKS परहार साहब, आपका भी बहुत बहुत आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ मेरी तरफ से सलाम। और मैडम आपको भी, आई थिंक आपका नाम दीप्ति तनेजा है। अच्छा, एनीवेज, आपने जो बातें की हैं, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से पहुंची आप उसी के ऊपर वो उसके मुताबिक आपने जो जो अपने पॉइंट्स रखे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उसको बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही बातें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप समझे कि शायद कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, तो उसमें यह है कि 2 दिन पहले की बात है कि ये मसाइल जो थे बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए थे कि इमरान खान साहब की जो आई साइट जो है वो 85% लॉस हो गई है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं भी ग्लासेस यूज़ करता हूँ और इस तरह के बहुत सारे और भी लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो क्या मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि मेरी आई साइट कितनी कितनी परसेंट लूज़ हो चुकी है जिसकी वजह से मैं ये ग्लासेस यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी जो एक एनालिस्ट है, जो खासतौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उनके लिए बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जब उन्होंने अपना हल्फ उठाया था, यानी कि ओथ लिया था, तो उस वक्त वो ग्लासेस यूज करते थे। उस वक्त भी उनकी आई साइट 6/6 नहीं थी। तो ये हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आज के दिन में अगर आप कहना शुरू कर दें कि उनकी आई साइट जो है वो 85% लॉस कर गई है, तो मैं तो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। तीसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप इनका इलाज करवाएंगे और आप अपनी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ मौजूद होंगे, तो कल बाकायदा तौर पे उस हॉस्पिटल का नाम लिया गया और शिफा हॉस्पिटल, जिसके बारे में आपने अपने रिपोर्ट के अंदर भी बात कही है, शिफा हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर्स जो थे वो एक पूरी मेडिकल टीम जो थी वो सब इक्विपमेंट वगैरह लेके वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर्स उन्होंने इंतज़ार किया सिर्फ उन लोगों का, तहरीक इंसाफ के लीडर्स का, जो कि बाहर धरना दे के बैठे हुए थे इस्लामाबाद के एक छोटे से पोर्शन के अंदर कि जी हमें इमरान खान साहब का इलाज करवाना है। अब वो एक जगह पे धरना दे के बैठे हुए कि इलाज करवाना है और डॉक्टर्स उनको बुला रहे हैं, उनको मैनेजमेंट ने उनको बुलाया है कि आप आए, आपकी मौजूदगी के अंदर हम उनका इलाज करते हैं। और तो और अलीमा खान साहबा जो उनकी रियल सिस्टर है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और कल बल्कि नौरीन खान साहबा ने तो बाकायदा तौर पे एक वीडियो पैगाम भी दिया है। चले वो बात की बात है, लेकिन बात यह है कि जब आपको डॉक्टर्स ये कहते हैं आप आ जाए, आके हम आपकी मौजूदगी में इनका पूरा चेकअप करते हैं, तो उसके वहाँ पे इनका कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता। और अलीमा खान साहबा ने बाकायदा तौर पे मना किया है। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात तहरीक इंसाफ के अपने जो उनके जो लीडर्स हैं उनकी जानब से ये बात हम तक पहुंची है। तीसरी बात ये है कि कल जो है जब ये उनका हो चुका था, तो इस वक्त जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो इस वक्त चला रहे हैं, हमारे अचकज़ई साहब चला रहे हैं और मौलाना साहब चला रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने जो इनके जो मेंबरान हैं, जो कि इस वक्त आप अभी भी मुझे फ्रेम के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, गिनती के चंद लोग हैं जिनमें से मेजोरिटी जो है वो वुकला की है, उनको बाकायदा तौर पे उन्होंने मुबारकबाद दी है कि इमरान अहमद असाम खान दुर्रानी न्याजी साहब, मुझे लगता है आपने सिर्फ पाकिस्तान की तस्वीरें देखी हैं, ये चलिए अलग मैडम, अलग जगहों से, अलग मैं अलग जी देशों जी से मैं ये जो अगर मेरा तस्वीरें, पॉइंट मैंने पूरा हो आपकी जाए, बात बहुत मैडम सुनी, मैंने सुनी मेरा आपकी मेरा बात, पॉइंट नहीं, और अभी आपने सारे के सारे पॉइंट सोशल मीडिया पर डाल दिए। सोनल एक आपने असल उसमें बात रह किसी भी गई है। तरह की ऑथेंटिसिटी की बात नहीं सोनल करी। सोनल सोनल एक असल बात रहेगी, काइंडली जरा वो सुन ले, उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिएगा। इन्होंने बाकायदा तौर पे अपने इन अहबाब को मुबारकबाद दी है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो आई साइट है वो 85% वापस आ चुकी है। जहां पे एक बात पे ये कह रहे थे
अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो फिर आप अचक जई साहब को बुला लें अपने प्रोग्राम के अंदर, आप हामिद रजा साहब को अपने प्रोग्राम के अंदर बुला लें। नहीं, उन्होंने हमें बकायदा बुलाने तौर की पे जरूरत बात नहीं की। है हसाम दुर्रानी साहब, हम सिर्फ सुने, ये चाहते हैं और कि शेर सड़कों पर जो अफजल लोग शेर उतरे हैं अफजल उनको शेर भी अफजल बता मरवत दीजिए ना साहब ये ने बात आप। शेर ये अफजल प्रोटेस्ट मरवत साहब ने बकायदा तौर ये पे प्रोटेस्ट शेर क्यों अफजल हो रहे हैं मरवत साहब ने फिर? बकायदा ये तौर पे बयान दिया असंतुष्टि है। क्यों है पाकिस्तान में? मुझे बस इस बात का जवाब दे मैडम, दीजिए आप। और ना केवल सुन ले पाकिस्तान में, ना, इसकी आग तो, ये तो धुआं हर जगह चल रहा है ना इस वक्त। चलने देना, सुन ले सोनल, मेरी बात सुन ले। मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, उसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोपेगेंडा के ऊपर आते हैं। अब शेर आप अफजल हर मरवत बात को साहब ने प्रोपेगेंडा कल कह रात के को, टाल देंगे, ऐसा नहीं होगा ना हसाम दुर्रानी चले साहब। ठीक ये है, तो सिचुएशन से आप ना बचने की माने, बात, आप ना माने, आप ये ना तो माने, सिचुएशन आप से ना बचने माने, की बात आप है। ना ठीक है, माने, ठीक लेकिन है। ये लाजम दीप्ति तो नहीं है कि दीप्ति मैं दीप्ति मैं तनेजा जी मैं कुछ कह रही मैं हैं। हसन आपकी जी, बात के ऊपर ठीक है, झूठ मैं नहीं बहुत बोलूंगा। देर से आपको सुन रही हूँ, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, आपने अपनी पूरी बात कह ली है। अब मैं अपनी दूसरी मेहमान का रुख करती हूँ, जी जी, दीप्ति बिल्कुल तनेजा बिल्कुल जी। बिल्कुल जी जी हसन जी, मैंने तो चाहे सोशल मीडिया से, और मेजर जनरल साहब ने भी चाहे सोशल मीडिया से पढ़ा हो न्यूज़, सोशल मीडिया जिसको आप कह रहे हो, मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज रॉयटर्स की खबरों से पढ़ा है। खैर, पर आपके लिए मैं जरूर कह सकती हूँ, जर्नलिस्ट के साथ साथ आपने अपनी मेडिकल की डिग्री जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से करी है। सर, पहले तो ये करेक्ट कीजिए कि ग्लासेस पहनने वाले के लिए विजन लॉस नहीं होता है। ग्लासेस वो पहनता है जिसका रेटिना का फोकस हिला होता है, फोकस को ठीक करने के लिए ग्लासेस पहनी जाती हैं। विजन लॉस जो होती है वो ग्लासेस से करेक्ट नहीं होती सर। तो सबसे पहले, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन आप शायद जो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो उससे बाहर निकलो, क्योंकि हर चीज आपको प्रोपेगेंडा की तरह प्रमोट करनी है। दूसरी बात ये आती है कि आप एक छोटे से एक हिस्से को देख रहे हो जहां पे ये बोला जा रहा है, ये रिपोर्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है सर, कि 85% विजन लॉस हो रहा है। आपको शायद एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है जो आप 85% को विजन करेक्शन की तरह पढ़ रहे हो। तो प्लीज दुरानी साहब, अपनी सरकार को एक डिफेंस देने के लिए कम से कम गलत स्टैटिस्टिक्स, गलत एनाटॉमी, गलत बायोलॉजी, गलत मेडिकल साइंस का तो ना कोट करें। ये मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है। बाकी मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। मैडम, इनकी ये बातें मुझे तो कम से कम हजम नहीं हुई, इसलिए मैं इनका काउंटर करना चाह रही थी। हसाम दुर्रानी साहब। जी जी, मैंने आपको पहले कहा है, लाजमी नहीं है कि आप मेरी बात को किसी को मानेंगे भी। और ये तो मैंने अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैंने ये तो बिल्कुल अपने पर मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है, ये बड़ा हास्यास्पद है हसाम दुर्रानी साहब, बहुत हास्यास्पद है। मेडिकल साइंस कुछ कहती है। देखिए, आपको यकीन दिलाने का मेरे पे कोई फर्ज नहीं है, और आपका मेरी बात को यकीन करने का भी आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई बर्डन या आपको कोई फर्ज नहीं है। आपने जो बात कही है, मैंने आपको यहाँ की एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात, अब सुन लेना, अब सुन ले। शेर अफजल मरवत साहब ने कल बाकायदा तौर पर बयान दिया है अपना पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर, शायद वो आपने नहीं सुना होगा। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात कही है कि ये जो तमाम तर गुफ्तगू हुई है उनकी आई लॉस के बारे में या उनकी साइट लॉस के बारे में, ये तमाम तर जो है मनफी एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। उनकी कोई आई अब आप हर बात को प्रोपेगेंडा कह के टाल देंगे हसाम दुर्रानी साहब, तो इससे आपके वहां के हालात थोड़ी ना सुधर जाएंगे। अफजल मरवत साहब को, मैडम, आप शेर अफजल मरवत साहब को अपने प्रोग्राम में बना ले। मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ। नहीं, ठीक है हसाम दुर्रानी साहब, लेकिन आपकी बातें ना सच में हम यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और वो सही बात है कि हमें यकीन दिलाना आपका फर्ज भी नहीं है, और हम यकीन करें, ये हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन भी नहीं है, ये बात भी है। लेकिन बहुत हास्यास्पद है कि आप वहां की जनता को आश्वस्त नहीं करवा पा रहे हैं, आप यहां आके उस बात को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, आप अपने सरकार की विफलताओं को, वहां के हालातों को कितने हल्के में टाल दे रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात नहीं है क्या? जो बात कर रही हैं कि अवाम जो है इस वक्त, मैं सुबह पंजाब के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है, और पंजाब इस वक्त तमाम के तमाम जो है यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कहीं पे जलसा जुलूस या कहीं पे भी ये चीज़ नहीं चल रही। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने अभी अपना प्रोग्राम भी करना है, मैं तहरीक इंसाफ के एक दोस्त से जो कि यहाँ पे पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, और मैंने उनको फोन किया कि आज रात को आपके सामने स्क्रीन चल रही है, टीवी चल रहा है क्या? मैं बता रहा हूं, टीवी चल रहा है हसाम दुर्रानी साहब, टीवी चल रहा है आपके सामने, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ, बहुत सी तस्वीरें दिखाई हैं हमने। मेरी भी सुन लेना, मेरी भी सुन लें दीप्ति, आप जो है ना, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर एक अच्छा तज्जिया दे सकती हैं, लेकिन आप एक पार्टी बन के इस तरह बात मत करें।
बात ये हो रही है कि सर, ये आपने जो डॉक्टर मुझे बनने तो की आपकी बात बातों में करी पार्टी की है। साउंड ज्यादा आ रही है अहसान दुर्रानी साहब। सर, सुन वही ले सुन आप ले डॉक्टर बन के बात सुन कर ले रहे थे, सुन मैं तो एक आम नागरिक की ये तरह विदेश बात मामलों कर की रही हूँ। जानकार हैं, आप ये एक कम से आम कम नागरिक के आदमी तौर पे बात नहीं सर, कर एक रहे हैं, आम आप आदमी ठीक एक है, आम नागरिक के ठीक तौर है, पे बात नहीं जेकेएस कर परिहार जी का रुख करूंगी मैं। मोहतरमा प्लीज प्लीज जेकेएस ऐसे परिहार नहीं जी, होता, ऐसे जेकेएस नहीं होता, परिहार जी, इमरान खान को ऐसा लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? ये सिस्टम कंट्रोल में है तो ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो रुक क्यों नहीं रहे हैं? पहले तो मैं दीप्ति जी ने जो कहा कि चश्मे से जो विजन कम है, करेक्टेड है, तो वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि करेक्टेड विजन ही हम इसमें काउंट करते हैं। और मैं दुरानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बड़े मजे उससे हिसाब से टोन को मेंटेन करते हुए बड़ी परिपक्व रूप से मैच्योरिटी से अपनी बात को अपना पक्ष रखा है। और मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने फैक्ट्स कुछ भी हो पर उन्होंने अपनी बात को रखने में पूरी कोशिश अच्छी तरह से की है। अब मैं आता हूँ इमरान साहब की आई की डिसीज को लेके, तो वो मैं अभी अरब न्यूज की रिपोर्ट जो थी, जो उसमें ये रिपोर्ट्स के एब्स्ट्रैक्ट सबमिटेड हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, और उनकी राइट आई में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हुआ है। अब सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है वो आई के अंदर की जो मेन वीनस चैनल होती है उसमें ब्लॉकेज होने से सेंट्रल एरिया का जो रेटिना का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, उसके आसपास का पूरा ब्लॉकेज होने से वहां पर जो है विजन लॉस उसमें हो जाता है, जो पार्शियली टेम्परेरी होता है, और मेजोरिटी इसका जो है वो इरिवर्सिबल होता है। दूसरा, लंबे समय तक ब्लड रहने से उसमें आई का प्रेशर बढ़ता है, उसमें ग्लोकोमा भी इसमें होने की होती है। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो है आई की एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें एंजियोग्राफी की जरूरत होती है, ओसीटी होते हैं, बिल्कुल। इसमें लेजर लगती है, और इसके अंदर जो है आई के अंदर इंट्राविट्रेल इंजेक्शन दिए जाते हैं, और जरूरत पड़ती है तो फिर उसमें आई के अंदर का जो विट्रियस होता है उसको सर्जरी करके निकाल के लेजर होता है। तो डेफिनेटली ये सीआरवीओ जो कंडीशन है वो एक नॉर्मल कैटरेक्ट जैसा या कंजक्टिवाइटिस जैसी कंडीशन नहीं है। डायबिटीज का होना, हाइपरटेंशन का होना, या कोई ड्रग्स की टॉक्सिसिटी होना, डाइट के होने, स्ट्रेस होना, इन सबसे सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होते हैं। तो ये जो है कंडीशन सीरियस है। अच्छा, इसमें ये तो रही बात मैं जेकेएस आपको परिहार स्पष्ट जी, कर ये तो रही उनकी आई की बात, लेकिन वो तो जी लगातार हाँ। सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा बुरे तरीके से जेल में रखा जा रहा है, जिस जेल में जहां पर वो हैं वहां इतना स्पेस भी नहीं है कि वो हिल डुल सकें। ये आरोप तो उनकी तरफ से बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं। अब ये आरोप है तो उनके फैमिली भी जाके देखती होगी, और ये है तो कंडीशन जो भी है वो सारी ऑन द ग्राउंड, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में सारे डोमेन में ये डेफिनेटली होंगे। इसमें तो कोई वो नहीं है, तो उनको एक कॉमन कैदी की तरह रखा गया होगा, तो फिर उसको, और जो जेल है वो तो मशहूर है उसकी सिक्योरिटी के लिए और आइसोलेशन में रहने के लिए, ताकि जो कोई भी खास करके जो क्रिमिनल्स नहीं होते हैं, अगर उनको इस तरह के सिचुएशंस में रखा जाए तो उन पे जो मानसिक रूप से दबाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा बड़े टॉर्चर का होता है, और वो एक तरह से उनको मेंटली ब्रेक करने के लिए और ठीक अपने है, टर्म्स एंड कंडीशंस को बनाने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है।